हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 10th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। जैसे लीनियर इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे, टेक्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दे दिए थे। इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है इसका प्रूफ हमने आपको जबरदस्त तरीके से बताया था। तो उसी पर बेस्ड ऑफ क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हमने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड, ऑल बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है भैया कि हर बार आता है एक सेट में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, आपकी तो 6 मार्क्स में जो था वो 8 मार्क्स में मतलब 8 नंबर में शिफ्ट हुआ है। तो आशा है 8 अंक में आएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने बात करते हैं ये क्वेश्चन है क्या। और आप हमारे सभी वीडियो को पीछे सभी देख लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको एक प्रॉफिट हो और आपके दोस्तों को भी, जिससे हम लोगों का रिलेशन जो है एक बेहतर तरीके से जबरदस्त तरीके से लगा रहे और आपको एकदम बेहतर तरीके से बोर्ड की तैयारी के लिए मैं मैटर तैयार कर रहा हूं। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने कमेंट्स को बताना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने हम बात करते हैं कि क्वेश्चन है क्या है। तो ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण मतलब एवरी एंगल इज 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु भुजा बीसी पर इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले आपको 3 प्रोसेस लिखना है। सबसे पहले इसको हमें प्रूव करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। दिया क्या है भैया? त्रिभुज एबीसी। दिया कहां से लिखना है? इसी में से फोटो कॉपी करना है, मतलब इसी से क्वेश्चन को पढ़ करके उसी को लिख देना है। तो देखो दिया क्या है कि त्रिभुज एबीसी में, मतलब त्रिभुज एबीसी क्या है भैया? समबाहु त्रिभुज है। दिया है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या भैया? एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया भैया। और कह रहा है इस प्रकार है, मतलब डी बिंदु भुजा बीसी पर, डी बिंदु भुजा बीसी पर इस प्रकार है, इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC। ये आपको दिया था भैया, ये आपको लिख लेना है। गिवन दैट दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इन मतलब ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड डी पॉइंट सच दैट BC BD इज इक्वल 1/3 BC। ये इंग्लिश में लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लैंग्वेज कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये दोनों बोर्ड के लिए। सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध क्या करना है भैया? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये हम लिख लेंगे भैया, यहां से हमें प्रूव करना है कि 9AD का स्क्वायर बराबर 9AD का स्क्वायर बराबर 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। ये है हमारा 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। तो आशा है आप इसको एकदम अपनी कॉपी में अच्छे से लिख रहे होंगे और आप इनको विधिवत देखते रहिए। सिद्ध करना है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम रचना कर देंगे कंट्रैक्शन। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप अपनी कॉपी में विधिवत तरीके से जबरदस्त तरीके से बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। और आप बोर्ड की तैयारी एकदम अच्छे से करते रहें, क्योंकि एक बार रिजल्ट बन गया तो भैया वही हमेशा रहेगा। तो रिजल्ट बनाने में आप अपना पूरा 100% दें। तो ये सिद्ध करना है। इसके बाद हमें लिखना है रचना, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन आपको क्या करना है भैया? कंट्रैक्शन आपको करना है BD लंब खींच देना है, मतलब AE लंब खींचा BC पर, AE लंब खींचा भैया AC पर। आपको देखो मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, तो वो त्रिभुज है हमारा भैया, ये हमारा समबाहु त्रिभुज मान के चलना है भैया। ये हमारा कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ये हमारा भैया क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? मैंने लेक्चर में ही बता दिया कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो? 60 डिग्री, वो हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। ABC, ये हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें हमने BD दिया था कि BD इस प्रकार है, आप इसको अच्छे से खींच लेंगे। ये हमने D मान लिया, ये D है भैया,
इसको आप थोड़ा सा एकदम सीधा मिलाएंगे, पटरी से भी मिला सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया ही था कि BD इस प्रकार है कि कह रहा था, देखो दिया था कि BD जो है 1/3 BC है, मतलब BC को 3 बराबर भागों में आपको डिवाइड करना है, ऐसा इसकी लाइन खींच लेना है थोड़ा सा। इसके बाद हमने कंट्रैक्शन क्या कर दिया, ये हमने ये कंट्रैक्शन से कर दिया भैया, ये हमने रचना कर दिया, ये कंट्रैक्शन किया, इसका नाम क्या दे दे ई। तो यहां पर क्या लिखेंगे, AE लंब खींचा BC पर खींचा, ये भैया AE परपेंडिकुलर BC ड्रा किया, ये हमने खींचा। अब इसके बाद जब हम रचना कर दी तो भैया हमें गेट क्या हुआ, इसके बाद सिद्ध हमें क्या करना, प्रूफ के लिए, फॉर, ठीक ना, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको मैं एकदम कॉन्सेप्ट बता दूं आपको क्या क्या करना है, क्योंकि गलती ना हो, पेपर में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपको BD फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको BD फाइंड आउट करना है, याद रखना है मेमोरी में, इसको दिमाग सेट करके जाएंगे कि पहले BD ज्ञात करेंगे फिर CD ज्ञात करेंगे, पहले BD ज्ञात कर लेना है भैया, फिर CD ज्ञात कर लेना है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात कर लेना है भैया, उसके बाद हमें ज्ञात कर लेना है DE। इतना आप अपने माइंड में सेट रखेंगे, सबसे पहले BD फिर CD फिर DE। तो आशा है आपने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा कॉन्सेप्ट को। अब हम देखो इसके बाद बात क्या करते हैं कि त्रिभुज ABC, देखो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज क्या होता है भैया, समबाहु त्रिभुज, ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इसको A लेट कर लें, इसको भी A लेट कर लें, इसको भी A लेट कर लें, ये हमने इसको A मान लिया अपनी तरफ से भैया कि समझने में थोड़ा आसानी रहे। AB बराबर BC बराबर AC, फिर से रिवाइज कर दें, AB बराबर BC बराबर AC, इन सबको हमने क्या लेट कर लिया, A लेट कर लिया, ये हमने कर लिया भैया, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक ना, लेट कर लिया, ये कर लिया, ठीक है भैया। अब इसके बाद तब हमें अगर BD की बात करें, BD क्या हो जाएगा, 1/3 क्या भैया BC है, और BC को हमने क्या लेट कर लिया A, तो 1/3 ये आ जाएगा A, ये हमने लिख लिया, BD बराबर 1/3 BC। अब इसके बाद अगर हम ज्ञात करें कि CD ज्ञात करें, देखो BD आ गया भैया, अब CD अगर हम ज्ञात करें, CD ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा BC। CD देखो हमें भैया इतना लाना है, तो इतना कैसे आ जाएगा, अगर थोड़ा सा आइडिया लगाओ, हम BC से किसको घटा दे भैया, BD को। देखो हमें यहां से यहां तक, जिसे पटरी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है भैया, हमें इतना पूरा पता है कि 10 है, इतना 3 पता है, तो ये कितना बचे भैया, 10 से 3 घटा देंगे, पता चल जाएगी कितनी है। तो सेम आज यहीं पर हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया, ये कॉन्सेप्ट है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो हमारी क्लास है विथ फुल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में तो कोई कमी नहीं होगी। तो आप यहाँ CD बराबर हम कैसे फाइंड करें, CD बराबर क्या लग ले, BC माइनस BD लिख सकते हैं भैया। देखो पूरे में से अगर हम इतना घटा दे तो ये हमारा CD आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे, BC की वैल्यू कितना है भैया, BC की वैल्यू क्या माने, हमने A लेट कर लिया है, इसको A मान लें, और BD की वैल्यू क्या है, 1/3 A। अब इसका ये कर ले भैया, इसके अपन कर ले, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर ले, तो ये हो जाएगा A माइनस A/3/1, तो 3 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, माइनस A/3, तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो 3 से 1 घट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2A/3। तो आशा है CD की वैल्यू कितनी आ गई, 2A/3। और आप इनको अपनी कॉपी में विधिवत तरीके से लिखते रहिए। तो आशा है आपने इनको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेने तो माहिर हैं भैया, ना बच्चे स्क्रीनशॉट लेने में इतने जबरदस्त तरीके से माहिर होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अब इसके बाद देखो हमें CD भी पता चल गया भैया। अब अगर हम देखें कि AE लंब है, AE लंब है किस पर भैया, BC पर, ये हमने कंट्रैक्शन ही किया था, AE लंब है BC पर, तब क्या हो जाएगा, तब BE बराबर EC। क्यों भैया, फिर से हम आपको फिगर में भी समझा दे, जब ये लंब है तो ये इसको बराबर भागों में डिवाइड कर देता, मतलब BE जितना होगा उतना ही EC होगा, जितना BE होगा उतना ही EC होगा। ये कितना हो जाएगा, 1/2 A या BC कर दे, बात एक ही भैया, इसकी डाट हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद अगर हम देखो हमें भैया BD पता चल गया, CD पता चल गया, अब हम क्या निकालेंगे, DE निकालेंगे। DE कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार
इसी प्रकार अगर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें भैया, डीई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इनको अपने कॉपी में अच्छे से लिखते रहो, इसकी कई बार प्रैक्टिस करके जाए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अगर हम यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले भैया, डीई की वैल्यू फ्रॉम फिगर देखें, हमें इतनी वैल्यू चाहिए थी भैया, बीई से हम क्या घटा दे भैया, बीई माइनस बीडी हो जाएगा। देखो फिर से समझा दे आपको फिगर, भैया हमको इतनी चाहिए तो ये पूरा बीई से बीडी घटा दे तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इसकी वैल्यू कितना है, 1/2 ए माइनस बीडी की वैल्यू कितना भैया, पहले से बुक में ही दिया था 1/3 ए। अब इसी को थोड़ा कैलकुलेशन कर लें तो ये हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आगे से कर लें भैया, a/2 माइनस a/3, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 3a और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2a, ये 3 से 2 घट जाएगा, a/6। अब हमें वैल्यू सब पता चल गई है। अब इसके बाद हम खाली क्या कर लें भैया, त्रिभुज ए बी में हम थोड़ा सा देखते हैं कि आगे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसी प्रकार, आशा है आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी में, और आपको याद रखना है कि कौन कौन कॉन्सेप्ट आपको एकदम विधिवत तरीके से, सबसे पहले बीडी ज्ञात करना भैया, सबसे पहले बीडी ज्ञात करना है, फिर सीडी ज्ञात करना है और फिर क्या ज्ञात करना है, डीई। ये आपको अपने माइंड में सेट करते रहना है, बार बार प्रैक्टिस करके कि क्या क्या लाएंगे कि एक बार में आपका आंसर आ जाए, आपको गड़बड़ी ना हो टाइम के अंदर, ठीक ना भैया। टाइम के अंदर करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। अब देखो हम त्रिभुज ए बी में अब ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एई का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर, एई का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान ले, फर्स्ट लेट कर ले। अब ले ले त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज ए डी में ये भी 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कर्ण का, इसमें क्या हो जाएगा भैया, या इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते या यहीं कर लेंगे, कोई दिक्कत। जैसे यहां से हम एई की वैल्यू निकाल ले भैया, किसकी, एई की वैल्यू निकालने बैठेंगे तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज ए डी में, तो अगर इसमें लगा दे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब एई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। अब सब भैया हम वैल्यू रख दे, यहां से पहले एई की वैल्यू रख दे, यहां से हमने वैल्यू किस लिए निकाला भैया, यहां पर वैल्यू पुट करने के लिए। तो समीकरण एक से एई स्क्वायर का मान रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ एई स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दें। तो आशा है आपने इसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा अच्छे से। अब हम इसकी वैल्यू रख दें, थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन कर लें जबरदस्त तरीके से। यहां पर हमारा क्या लिखा था भैया, एई का स्क्वायर बराबर था एई का स्क्वायर था भैया, थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि हम एई की वैल्यू यहाँ क्या थी भैया, एई के स्क्वायर था हमारा, एई का स्क्वायर था हमारा ए बी का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं भैया यहाँ पर। तो ध्यान से देखोगे, एडी का स्क्वायर बराबर एई की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये है ए बी का स्क्वायर माइनस बीई का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। अब सब वैल्यू रख दे भैया, अच्छे से कैलकुलेशन कर ले, आ जाएगा एकदम अच्छे से भैया, क्योंकि एडी ए बी आ गया। तो देखो एडी का स्क्वायर बराबर, ए बी को हमने ए लेट किया था, ए बी बी सी ए सबको हमने ए लेट किया, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बीई की वैल्यू कितनी आई थी भैया, बीई की वैल्यू कितना है, 1/2 ए है, आप पीछे देख सकते हैं, सब आप शुरू से वीडियो देखेंगे, ये नहीं 20 से आप देखना शुरू कर दिए। डीई की वैल्यू कितना है भैया, a/6 का स्क्वायर। अब इसी को अच्छे से हम कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे, बस प्रूव हो गया। अब थोड़ा एडी का स्क्वायर
ये ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 36, हो जाएगा 36 ए स्क्वायर माइनस 4 9 36, ये 9 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अब इसको 36 एक 37 हो जाएगा, ये प्लस में है जोड़ लेंगे, 37 से 9 घटा देंगे, 9 से 17 से 9 गए 9 8 17 28 आ जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 28 ए स्क्वायर, तो ये आ गया एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 28 ए स्क्वायर बटे 36, 7 से काट दें, 4 से काट दें, 4 7 28, 4 9 36, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 9 एडी का स्क्वायर बराबर 7 ए स्क्वायर। अब एक सबके बराबर भी है लेकिन प्रूफ में बी सी आ रहा, ए बी आ रहा है तो ए बी रख दें, तो 9 एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 ए बी का स्क्वायर। तो आशा है आपको एकदम क्वेश्चन विधिवत तरीके से समझ में आया होगा और आप इनको अपने कॉपी में अच्छे से नोट करते रहें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।